आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 17 दिसंबर हो चुकी है और अगले 3 या 4 दिनों के दौरान मौसम का क्या हाल रहने वाला है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो जो लो प्रेशर एरिया था वो बन चुका है बंगाल की खाड़ी में। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर है। एक ट्रफ है जो बनी हुई है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो अरब सागर में है, दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश के ऊपर है। अब ये क्या होने वाला है, ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन जाएगा, लो प्रेशर एरिया, और ये बहुत जल्दी ही ये तमिलनाडु के तट पर पहुंचेगा। ट्रफ आंध्र प्रदेश से लेकर के श्रीलंका तक जाएगी। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में है और ज्यादा दूर हो जाएगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश के ऊपर परसिस्ट करेगा। एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा, उसके प्रभाव से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पास में आ जाएगा और उसके प्रभाव से बनने वाला चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र सेंट्रल पाकिस्तान और पंजाब के ऊपर आपको दिखाई देगा। तो ये सारे जो वेदर सिस्टम्स हैं, इनके प्रभाव से क्या वेदर होने वाला है इस पे बात करेंगे। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ये बहुत ज्यादा कमजोर है, तो इसका प्रभाव उत्तराखंड पर तो दिखाई नहीं देने वाला है। हिमाचल प्रदेश में भी बहुत ही हल्का इसका प्रभाव रहेगा, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों पर हल्का स्नोफॉल और हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर के ऊंचे पहाड़ों पर भी हल्की बारिश और बहुत ही हल्का स्नोफॉल हो सकता है। यानी कुल मिलाकर के इसमें इतनी जान नहीं है कि ये अच्छा स्नोफॉल दे पाए जैसे कि दिसंबर के पहले सप्ताह में हुआ था। और जब भी पहला स्नोफॉल होता है या उसके बाद भी स्नोफॉल होता है तो वहां से जो बर्फीली हवाएं चलती हैं वो तापमान को गिराती हैं। अभी आपने देखा होगा कि आज 17 दिसंबर को थोड़े से टेम्परेचर बढ़े हैं। दिल्ली में भी जो 4.9 के आसपास था, 4.5 के आसपास था, वो 5 डिग्री से ऊपर आ गया है। तो इस तरह से जो टेम्परेचर बढ़ते हैं उसका कारण यह है कि जो प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से जो बन जाता है उसके कारण हवाएं बदलती हैं और मतलब डायरेक्शन बदलती हैं और उनकी स्पीड कम हो जाती है। जब हवा की स्पीड कम होती है तो क्या होता है कि जब हवा तेज चल रही होती है एक ही डायरेक्शन से, तो जो पॉल्यूटेंट्स हैं यानी कि धूल, मिट्टी, धुएं के जो कण हैं उनको वो बहा ले जाती है और पॉल्यूशन कम हो जाता है। तो वही हमने देखा कि दिल्ली में पॉल्यूशन कल से बढ़ा है, 16 तारीख से, आज भी है और 18 तारीख तक रहेगा। जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे चला जाएगा, फिर जब उत्तरी हवाएं चलेंगी तो उसके कारण क्या होगा कि फिर से वो जो प्रदूषण है वो बह जाएगा, हट जाएगा और थोड़ा सा हवा साफ हो जाएगी। तो ये जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो इस तरह का मौसम हो जाता है। और आपने देखा होगा कि हवा जब कमजोर हो जाती है, हल्की हो जाती है और थोड़ा सा मॉइस्चर भी बढ़ा है, तो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है तो हल्का फुल्का तो मॉइस्चर बढ़ता ही है। बहुत ज्यादा मॉइस्चर अगर बढ़ा होता तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से बारिश होती उत्तर भारत में जैसे कि पहले हुई थी, लेकिन क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है पहले की तरह, तो इसके कारण यहाँ पर बारिश नहीं होगी। थोड़े से बादल कहीं कहीं छा सकते हैं और जो कोहरा है वो थोड़ा सा घना हो गया है इसी के कारण, क्योंकि नमी बढ़ी है, हवाएं कमजोर हुई हैं। जब हवा कमजोर हो जाती है तो जो वो मतलब के जो हवा है वो ठंडी होकर के वो जो फॉग बना लेती है या कोहरा बना लेती है। अगर तेज हवा होती है तो वो कोहरा बह जाता है, तो वो रुक नहीं पाता। लेकिन हवा कमजोर होने के कारण ये सारा पॉल्यूशन बढ़ा है और हेज, मिस्ट और शैलो फॉग उत्तर भारत में आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आगे देखें तो क्या होगा कि ये जो तमिलनाडु में बहुत अच्छी बारिश देगा, ये तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और इंटीरियर जो तमिलनाडु के साथ साथ साउथ इंडिया, कर्नाटका और केरल में बारिश देगा ये वेलमार्क सिस्टम। लेकिन ये थोड़ा सा तट के साथ साथ आगे बढ़ेगा, जैसे कि पहले जब देखते हैं ना उनके आता है और यहाँ से इस तरह से रिकर्व करता है साइक्लोन वगैरह, तो ये भी यहाँ से आते आते थोड़ा सा रिकर्व करेगा और आप देखेंगे कि ये और ऊपर की तरफ ये आंध्र प्रदेश के तट की तरफ जाएगा और इस तरह से और धीरे धीरे ये उड़ीसा के आसपास पहुंचेगा और यहाँ पर कमजोर हो जाएगा। तो उड़ीसा तक की यहाँ पर बारिश हमें दिखाई दे रही है और ये है 18 तारीख के आसपास। तो क्या होगा कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक यहाँ पर है, एक राजस्थान पर है, लेकिन ये सूखे साइक्लोनिक सर्कुलेशन होंगे तो इनके प्रभाव से यहाँ पर मौसम साफ रहेगा, बारिश नहीं होगी। तो इस तरह का ये वेदर सिस्टम आपको बनेगा और ये जो हवाएं हैं वो अभी भी कमजोर ही रहेंगी। 18 तारीख के बाद से जब उत्तरी हवाएं चलेंगी तब जाकर के सर्दी एक बार फिर से बढ़ जाएगी। तो तब तक के लिए टेम्परेचर थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं उत्तर भारत में। तो अगर हम देखें इस समय का सैटेलाइट पिक्चर तो उसमें आप देख सकते हैं कि बादल आंध्र प्रदेश में छाए हुए हैं, तमिलनाडु के तट पर घने बादल आ रहे हैं, लक्षद्वीप से बादल हट चुके हैं लेकिन मालदीव पर बारिश हो रही है। उसी तरह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में बारिश की गतिविधियां हैं। बंगाल की खाड़ी में काफी बादल है,
गिलगिट बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद लद्दाख में बादल है, बाकी इलाकों में बहुत हल्के बादल है। तो इस तरह का, और बाकी इलाका जो है वो पूरी तरह साफ है। तो ये सैटेलाइट पिक्चर है। अगर हम बारिश देखें तो आज हम देखेंगे जहां पर बादल थे वहीं पर बारिश हो रही है। तो कोस्टल एरियाज में जैसे कि तिरुपति, नेल्लोर, जो साउथ आंध्र प्रदेश है वहां से लेकर के तमिलनाडु में चेन्नई, वेल्लोर, तिरुवल्लुर और ये विल्लुपुरम और आपका पुडुचेरी, कराईकल, नागापट्टनम, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। साउथ केरला में हल्की बारिश होगी। गिलगिट बाल्टिस्तान में बहुत हल्की बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। और आगे बढ़ते हैं हम। अगर ये 18 तारीख की बात करें तो 18 तारीख में या 17 तारीख की रात से ही ये आप देखिए दक्षिणी उड़ीसा से लेकर के आपका आंध्र प्रदेश के कई इलाके और तमिलनाडु के कई इलाकों में बारिश होगी। तो ये तमिलनाडु में इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ये अंदर चला जाता तो इसका असर ज्यादा होता, लेकिन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तट के साथ साथ आगे जा रहा है। तो कोस्टल एरिया जो उड़ीसा के दक्षिणी उड़ीसा है, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश है, श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, गुंटूर, कृष्णा, गोदावरी, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, इन इलाकों में बारिश होगी। और ये इसी तरह अंदरूनी इलाकों में कम बारिश होगी और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन दूर चला जाएगा और ये इस तरह का वेदर रहने वाला है। उसके बाद अगर हम और आगे देखें तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ऊपर जाएगा। तो श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम और गजपतिगंजम, कोरापुट, जो मलकानगिरी, जो उड़ीसा के इलाके हैं वहां पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और ये चेन्नई वगैरह में रहेगी, लेकिन दक्षिणी तमिलनाडु में कम हो जाएगी। ये ऊपर की तरफ इस तरह से जा रहा है। और अगर आगे चलते हैं तो आप देखिए ये 20 तारीख के आसपास ये और आगे चला जाएगा। इसका असर उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सारे इलाकों में, तेलंगाना के कुछ इलाकों में आपको दिखाई देगा। यानी पूर्वी तट पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। इस तरह का वेदर आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर टेम्परेचर में जो लगातार गिरावट हो रही थी वो थोड़ी सी रुक जाएगी। दिन के तापमान थोड़े से गिरेंगे, लेकिन रात के तापमानों में हल्की वृद्धि हो सकती है। 2 दिनों के बाद जब उत्तरी हवाएं चलेंगी, उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी, तो फिर से यहाँ पर टेम्परेचर गिरेंगे, शीतलहर आ जाएगी। अभी भी कुछ इलाकों में शीतलहर है। पाला अभी भी पड़ रहा है, अगले 2-3 दिनों तक पड़ता रहेगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पाला पड़ने की संभावना अभी बनी हुई है। गुजरात में अभी टेम्परेचर काफी नीचे है, लेकिन बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी नहीं है। मध्य प्रदेश में कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 19-20 तारीख के आसपास ये उड़ीसा, दक्षिणी झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के साथ साथ विदर्भ के कुछ इलाके, तेलंगाना के कुछ इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी। उत्तर पूर्वी राज्य लगभग शुष्क रहेंगे। ये मणिपुर और मिजोरम में हल्की बारिश हो सकती है। बाकी अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अभी फिलहाल कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, तेलंगाना में नहीं है और उत्तरी कर्नाटका, पूरा कर्नाटका भी लगभग खाली है। तो इस तरह का वेदर रहने वाला है। यहाँ पर अभी फिलहाल तापमान 2 दिनों के दौरान नहीं गिरेंगे। उसके बाद पहले तो ये आप कह सकते हो 19 तारीख से ये यहाँ पर उत्तर भारत और मध्य भारत में तापमान गिरेंगे और 20 और 21 तारीख से फिर से महाराष्ट्र, विदर्भ और तेलंगाना में टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएंगे, जब ये वेदर सिस्टम थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। तो ये इस तरह का जो अभी तक का वेदर अपडेट है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहूंगा स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।